सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, जो कि रियल टाइम चैट एप्लीकेशन का भी ऑनगोइंग चल रहा है। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज 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 इस प्लेलिस्ट को जाकर के आप वॉच कीजिए और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो में इस टॉपिक है कि फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, कैसे बनते हैं और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना जरूरी है और क्या क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, और कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमारा यहाँ पे तीन टर्म आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रंट एंड डेवलपर के, ठीक है, उसके बाद बैक एंड डेवलपर और एक होता है डाटाबेस। ठीक है, यानी कि फ्रंट एंड, बैक एंड और डाटाबेस, ये और तीन जो टर्म है हमारे रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर। देखिए, फ्रंट एंड डेवलपर ये होता है, देखिए अगर हम बात करें फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में तो फ्रंट एंड डेवलपर एक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है और जो कि यूज करती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क। ठीक है, और अगर हम बात करें बैकएंड के बारे में तो बैकएंड यूज करता है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पाइथन का, जावा का, .NET और C++ और Node.js और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि बैकएंड में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और लास्ट है हमारा डाटाबेस। डाटाबेस की सहायता से हम इजिली अपने फोटोज, वीडियोज, जितने भी इमेज है और टेक्स्ट है वो सारा, और यूजर नेम, पासवर्ड, वो सारा का सारा हम एक जगह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और हम इजिली एक जगह से हम उसे मैनेज भी कर सकते हैं। तो डाटाबेस का हमारा यूजेस ये होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो तो क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको सीखना चाहिए और क्या क्या आना चाहिए कि ताकि आपको जॉब की ज्यादा सिक्योरिटी मिल सके। ठीक है, तो देखिए पहला टेक्नोलॉजी आपका है HTML। ठीक है, HTML क्या होता है? HTML एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जो कि हमारा वेब पेज को एक स्ट्रक्चर लेवल में तैयार करता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है CSS। ठीक है, देखिए CSS क्या करता है, हमारा जो है वेब पेज में यानी कि उसका स्टाइलिंग का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि है जावास्क्रिप्ट। देखिए जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारा बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारा एक सारा का सारा काम करती है। जैसे कि हम बात करें जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट अगर हम सीख जाते हैं, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हम मोबाइल एप्लीकेशंस और जो कि है डेस्कटॉप एप्लीकेशन और यही कि वेब एप्लीकेशन, ठीक है, हम सारे बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज करके हम जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के बारे में तो सबसे पहले आता है React.js और ये हाई डिमांडिंग भी है। ठीक है, उसके बाद हम Vue.js कर सकते हैं और AngularJS भी कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं तो बनने के बाद आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है और क्या क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, आपका जो है डिजाइन जो है यानी कि लैपटॉप पे, टैब पे, मोबाइल पे, ठीक है, और जो भी नया नया स्मार्टफोन आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, वो सारा का सारा उस पर आपको रन होना चाहिए। यानी कि आपका जो है एप्लीकेशंस सारा का सारा उसका रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। और ये नहीं कि आपका बस फोन पे चले और आपका यानी कि लैपटॉप पे चले ही नहीं, यानी कि आपको ऐसा डिजाइन बनाना है जो कि आपको फोन में, लैपटॉप में और तो और ये टैबलेट में भी आपका चल सके, अच्छे से चल सके। ठीक है, तो इस तरीके आपको डिजाइन बनाना है। और आपको ये सब सीखने के बाद आपको गिट और गिटहब की नॉलेज भी होना चाहिए। गिट और गिटहब क्या होता है? ये गिट और गिटहब ये होता है जो कि आपका जो भी आप ऐप बनाएंगे उसका वर्जन कंट्रोल सिस्टम कर सकते हैं, यानी कि आप उसका वर्जन डे टू डे आपको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजिंग आएगा तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपना ऐप का वर्जन चेंज कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है गिट और गिटहब।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बैकएंड में। देखिए बैकएंड क्या होता है, बैकएंड डेवलपर ये होता है कि देखिए अब हम बात करते हैं बैकएंड डेवलपर के बारे में। देखिए बैकएंड डेवलपर ये होता है यानी कि वो कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और क्या क्या उसको पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं बैकएंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखिए इनमें से आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोड जेएस हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया और रूबी हो गया, पीएचपी हो गया, डॉटनेट हो गया। ठीक है, अब देखिए मार्केट में ना बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, सी प्लस प्लस हो गया, रूबी हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इनमें से कोई आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मास्टर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं उसका फ्रेमवर्क के बारे में। देखिए नोड जेएस सीखने के बाद आपको तुरंत जंप करना चाहिए एक्सप्रेस जेएस में। देखिए एक्सप्रेस जेएस होता क्या कि एक्सप्रेस जेएस में तो आपको मतलब कि सपोज दैट कि अपना नोड जेएस में आपने कोड लिखा 10 लाइन का और आप एक्सप्रेस जेएस में आप वही कोड सेम काम को आप 4 या 5 लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा सा उसका मतलब कि इजी कर देता है हमारा फ्रेमवर्क। ठीक है, अब जैसे जैंगो हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, ठीक है, या फिर लारावेल से आप बहुत सारी होती है फ्रेमवर्क। अब एपीआई देखिए, आप उसके बाद आप एपीआई बनाइए, रेस्टफुल एपीआई बनाइए। ठीक है, और ग्राफ क्यूएल बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप उनमें से कोई एक कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, यानी कि बैकएंड डेवलपर आप हो, अगर आप सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, करना चाहिए। देखिए बैकएंड में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मिलती है कि आपका जो है पूरा का पूरा सर्वर साइड ऑपरेशन, यानी कि आपको पूरा का पूरा डाटा को ऑपरेट करना पड़ेगा और उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये ना सिक्योरिटी में भी ध्यान देना पड़ेगा। बैकएंड जो है आपका सिक्योरिटी लेवल से चलता है, यानी कि देखिए ये है ना जावा। देखिए जावा में क्या होता है कि जावा में हमारा सिक्योरिटी लेवल काम होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अगर हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो बैंक का जो है जितने भी ऐप है, ठीक है, वो सब जावा में ही बने होते हैं, क्योंकि ना उसमें थोड़ा सिक्योरिटी थोड़ा सा अच्छा होता है, इसलिए हम यूज करते हैं जावा। ठीक है, तो आपको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, देखिए लास्ट बात करते हैं हम डाटाबेस के बारे में। देखिए डाटाबेस क्या आता है, डाटाबेस ये है कि जितने भी हमारी एप्स में फोटो होते हैं, वीडियो होते हैं, इमेज होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट होते हैं, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, वो सारा कहाँ स्टोर करते हैं, वो सारे हम स्टोर करते हैं अपना डाटाबेस में। देखिए डाटाबेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसके कितने कितने टाइप होते हैं। बात करते हैं हम उसके टाइप्स के बारे में, यानी कि बात करें हम डाटाबेस के बारे में तो एसक्यूएल डाटाबेस, ठीक है, और नो एसक्यूएल डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस यानी एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। देखिए एसक्यूएल में क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डाटाबेस, ठीक है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर वे में होता है। सपोज यार देखिए माई एसक्यूएल हो गया, पोस्ट एसक्यूएल हो गया, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम अपने डाटाबेस को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है नो एसक्यूएल डाटाबेस। देखिए नो एसक्यूएल डाटाबेस में क्या होता है, वो नो स्ट्रक्चर, यानी कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो एक जेसन फॉर्मेट में हम उसको अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, फोटो, वीडियो, बहुत सारे। ठीक है, तो देखिए पहला है मोंगोडीबी, कासेंड्रा हो गया, ठीक है, आप ये सारे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, समझ गए। अब बात करते हैं अपने, एक सेकेंड, अब बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि अब क्या क्या आपको करना चाहिए। देखिए आपको इन सब करने के बाद आपको प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, और तो और अपना जो भी है प्रोजेक्ट बनाओ। सपोज दैट बहुत सारी एप्स हो गया, वेबसाइट बनाओ, ठीक है, और क्रेड एप्लीकेशन हो गया, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है, कैसे डाटाबेस कनेक्ट करके बैकएंड के थ्रू अपने फ्रंट एंड में दिखाएं। ठीक है, उसके बाद ना हम डाटाबेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और अपने डाटाबेस को कैसे हम सेव कर सकते हैं। सपोज दैट कि कोई भी हैकर आके आपके ऐप को, यानी कि जो भी सिक्योरिटी है वो आपको लीक कर देता है या फिर आपको हैक कर देता है, तो अपना जो भी डाटा है वो सिक्योर करने के लिए आपको रिकवरी और बैकअप कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि कभी आपके ऊपर अटैक हो तो आपके सारा का सारा फाइल, वीडियो आपके पास ही हो। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसका जो है हम रिकवरी और बैकअप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर डाटाबेस उसका मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, उसके लिए उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सपोज दैट कि आपका जो भी डाटा है उसको सबसे पहले स्टोर करो, सेव करो, बैकअप करो, रिकवरी करो, ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज वे में हमको उसके अपना डाटा को है
रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना जो भी है उसका सिक्योरिटी से थोड़ा सा मतलब कि आपने जो सिक्योरिटी से अटैक ना होने दें, यानी कि उसका पूरा का पूरा डाटा को हम बैकअप रखें, ठीक है। तो ये रहा हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो है करंट मार्केट टेक्नोलॉजी में क्या क्या अभी चल रहा है। देखिए ये हमारा जो टेक्नोलॉजी है यानी कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है हमारा रिएक्ट जो अभी करंट में चल रहा है, और बैकएंड में हमारा नोड जेएस, डाटाबेस के लिए एसक्यूएल और डेवऑप्स टूल्स के लिए डॉकर, ठीक है। डॉकर या फिर AWS यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रंट एंड में आ गया रिएक्ट हो गया, उसके बाद एंगुलर हो गया, Vue.js, बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये सब आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बैकएंड में आपका सबसे पहले Node.js, ठीक है, अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, यानी कि जो है करंट मार्केट टेक्नोलॉजी में अभी Node.js बैकएंड के लिए बेस्ट है, ठीक है। या फिर आप अपने हिसाब से यानी कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, ठीक है, रूबी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और डेटाबेस के लिए आप यहाँ पे MySQL या फिर MongoDB, ठीक है। MongoDB यानी कि Node.js अगर आप करते हैं तो आप उसके साथ साथ MongoDB के साथ आप कनेक्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फायरबेस ट्राई कर सकते हैं। देखिए फायरबेस क्या होता है, एक फायरबेस टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप अपना जो भी डाटा है वीडियो, फोटो, वीडियोस, ठीक है, आप अपना जो भी यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, आप अपने डाटाबेस को स्टोर कर सकते हैं एक क्लाउड के फॉर्म में, यानी कि क्लाउड में आप अपना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा फायरबेस, समझ गए। उसके बाद हम बात करें डेवऑप्स में, यानी कि डेवऑप्स टूल्स क्या होता है, यानी कि डॉकर्स को आप यूज कर सकते हैं और AWS को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये था करंट मार्केट टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे बात किए। अब हम बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी कि फुल स्टैक डेवलपर का, यानी कि अभी करंट में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करने वाले। देखिए बहुत सारे यानी कि टेक कंपनीज है, यानी कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये MNC कंपनी है जो कि हमारा बहुत बड़ा टेक कंपनी है। आप अगर आप फुल स्टैक करते हो तो आप इन सब में आपका जॉब लग सकता है, ठीक है। और जो भी आप उसके बाद स्टार्टअप में आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि आप स्टार्टअप को भी आप इजीली ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अभी जो स्टार्ट में अभी जो कंपनी चल रही है, यानी कि अभी जो स्टार्ट करने वाली है, ठीक है, उसमें भी आप स्टार्टअप में अभी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि फ्रीलांसर करें घर बैठे, तो आप फ्रीलांसर भी कर सकते हो, ठीक है। और अब हम बात करें इंडस्ट्री के बारे में, तो ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस, ठीक है, और आपका हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन के सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिमोट जॉब, यानी कि आप फ्रीलांसर भी कर सकते हैं घर बैठे, आप बड़े टेक जॉब्स भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि रिमोट जॉब भी आप घर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फुल स्टैक का जर्नी। एंड इफ यू लाइक दिस माय वीडियो प्लीज कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर कोडिंग टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स। So thanks for watching my videos.